वहीं गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक की पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हर महीने मेंटेनेंस फीस लेने के बाद भी बिल्डर बुनियादी सुविधाएं नहीं दे रहे। निवासियों का कहना है कि इमारतों से प्लास्टर गिर रहा है, सीसीटीवी कैमरे बंद हैं और बच्चों के पार्क की भी सफाई नहीं होती है, बल्कि पार्क की जगह पर अवैध पार्किंग बना दी गई है। अगर आप भी अपने सपनों का महल खरीदना चाहते हैं और गाजियाबाद जैसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो सतर्क हो जाइए, कहीं आपको भी धरना प्रदर्शन ना करना पड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में, जहाँ पेंसिल वेलेंटीन नामक सोसाइटी के जो निवासी है वो सोसाइटी के अंदर ही लगातार 15 दिनों से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, जानेंगे सोसाइटी के जो निवासी है उन्हीं से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। मैं यहाँ पे पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ पेंसिल वेलिंगटन में। संतोष जी, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कमियां बहुत सारी हैं जो अभी तक हमने आवाज़ उठाई, मेंटेनेंस ऑफिस से लेके बिल्डर प्रशासन के पास गए हैं, बट कुछ भी पूरा नहीं किया गया है। सबसे मेन मुद्दा है हमारी सेफ्टी का। सेफ्टी का मेन मुद्दा इसलिए है क्योंकि आए दिन आप बिल्डिंग की हालत देख रहे हैं, जो 10 साल से होने के बाद इनको एक तरीके से मेंटेन करना चाहिए। पेंटिंग से लेके मरम्मत से लेके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए। मैं इसी सोसाइटी की निवासी हूँ, टावर 4 में रहती हूँ। मेरा हमारा सब पूरे सोसाइटी का ये कंसर्न है, यहाँ पर सब प्लास्टर गिर रहा है। सोसाइटी में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कैमरास वर्क कर रहे हैं, ना लिफ्ट में कैमरा है। लिफ्ट का सारा बेडिंग ख़राब हो रखा है, नीचे मैट सारा ख़राब हो रखा है, लिफ्ट कहीं पे भी अटक जाती है। सोसाइटी में सब जगह पार्क सारे ख़राब हो रखे हैं। आप सब पार्क की स्थिति देख सकते हैं कैसी हो रही है। बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, झूले हैं वो सब टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं। बिल्डर किसी चीज़ में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। क्या ये सोसाइटी किया जा रहा है? प्रदर्शन करने का रीजन जो कि सारे लोग का सेम ही है मोटो। एक तो पहला की जो प्लास्टर गिरता रह रहा है, जिसमें मेंटेनेंस के नाम पे 0 रुपए का काम होता है, ये सबको पता है। सीसीटीवी, अगर ब्लैक कुत्ता है तो उसको सफ़ेद दिखा देगा, वो पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह का, मतलब सीसीटीवी, मतलब एक मान के चलो कि इसमें सीसीटीवी लगा ही नहीं है। इसका सीसीटीवी 1965 का। कोई भी सीसीटीवी का बैकअप जो है, एक तो पहला चीज़ 3 महीने का होता है कम से कम। हमारा जो आईटी का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे 7 दिन का बैकअप है। अगर 7 दिन बाद आप कुछ ढूंढने जाओगे तो सीसीटीवी का बैकअप भी नहीं है। जो भी थोड़ा मोड़ा दिखा रहा है वो बैकअप नहीं है। मांगे हमारी ये हैं कि हम हर महीने अप्रॉक्स 10,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, ठीक है। आज 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपए का हमने फ्लैट खरीदा हुआ है, जिसके एवज में हम ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छी सोसाइटी मिले, जो कि नहीं मिल रही है। अब समस्याएं क्या हैं? समस्याएं ये हैं कि आए दिन ऊपर से, अब आप सोचो कि 22 फ्लोर की बिल्डिंग है, अगर 21वें या 20वें फ्लोर से प्लास्टर गिरता है तो अगर नीचे बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं बैठी हैं, या हम आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी के ऊपर सर पे गिर जाए तो वो तो बचेगा नहीं, ठीक है। उसका खर्चा कौन देगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि अब इतने 1200 फ्लैट हैं, अभी ये 2 टावर नए बने हैं, ये भी स्टार्ट होंगे। अब इसकी भी पब्लिक आएगी इसी पार्क में। ये पार्क ठीक है, हम छोटा पार्क है, इसमें एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जितना पार्क आपने दिया है उसको तो हमें दे दो ना। अब आप उस पर भी एनक्रोचमेंट करके और उसको पार्किंग बना के सेल कर रहे हो, ठीक। एक दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम है लिफ्ट की। 2 4 6 8 10 12 14 लिफ्ट हैं। 14 की 14 लिफ्ट जॉनसन वालों ने बोल दिया है कि ये एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। आप ये बता दीजिए, जब हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस दे रहे हैं तो ये बिल्डर क्यों ये चीज़ें ठीक नहीं कर रहा है? ये प्लास्टर गिर रहा है, ये झूले इस तरह से टूटे हुए, क्या किसी हादसे का वेट कर रहा है क्या? कि जब कुछ हादसा होगा, जब यहाँ पर पूरा लोग इतना इकट्ठे हो चुके हैं, यहाँ पर अपनी डिमांड रख रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं ये लोग? और मेंटेनेंस किस बात का लेते हैं कि अगर इनको नहीं ठीक करना है तो ये मेंटेनेंस किस बात का ले रहे हैं हमसे? देखिए, लोग परेशान हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, प्रशासन और शासन दोनों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन कब इनकी मांग पूरा करता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं वाशु कशाना, नेटवर्क 10।